मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के नानाखेड़ा ग्राउंड में बने सभा स्थल से सिंगस 2028 के लिए 129 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि साल 2028 में होने वाले सिंघस को भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। आमतौर पे लोग घड़ी देखते हैं तो घड़ी सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है, इससे घड़ी का कैलकुलेशन होता है। 365 दिन में एक वर्ष पूरा होता है। हमारे 9 ग्रह में से सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड टाइम उससे मिलता है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इससे और आगे जाके बात कर रहे हैं। वो हमारे नक्षत्रों की गिनती कराते हैं। नक्षत्र अर्थात 27 नक्षत्र, और 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का भी सम्मान करने के लिए, जिनने 1 साल की तपस्या की, उन महाराज को हम 108 के माध्यम से जानते हैं, और जिनने 1 साल से ज्यादा तप किया उनको 1008 लगाते हैं। ये गौरवशाली गिनती भी हमारे लिए उज्जैन की देन है, भारतीय कालगणना की देन। ये ग्रहों की गिनती, नक्षत्रों की गिनती, ये दुनिया में हमारे ब्रह्मांड सहित संसार के उदय और अस्त का हिसाब अगर किसी धरती से लगता है, हम भाग्यशाली है। ये बाबा महाकाल की धरती से हिसाब होता है। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ यह अकेला उज्जैन का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, देश का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। जोरदार अभिनंदन करें दुनिया के लिए। सनातन संस्कृति को जानने वाले और सनातन संस्कृति को मानने वाले और सनातन संस्कृति को समझने वाले, जो हमारे धर्म वाले वो भी, जो हमारे धर्म वाले नहीं हैं वो भी, वो सब उज्जैन आएंगे और यहाँ आकर के यहाँ के अलग अलग प्रकार के वैभवों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, देखेंगे। हमारा 2028 में होने वाली, इसलिए हमने सारे प्रबंधन किए हैं। उज्जैन से आने जाने के प्रत्येक मार्ग, हमारे रेल के इंतजाम, हमारे बस के इंतजाम, एक एक करके वो सारी सौगातें मिलती जा रही। एक 24 घंटे के अंदर अब 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे। 5 करोड़ 30 किलोमीटर के घाट बन रहा है, 30 किलोमीटर। पहली बार हम और आप भाग्यशाली होंगे, छिपरा के जल से छिपरा का स्नान का मौका मिलेगा। ये हमारा कान्ह नदी का पानी, इंदौर का सीवर का, इससे छुट्टी मिलेगी। ये हमारे किसानों की खेती में काम आएगा, और आचमन करने और स्नान करने के लिए शुद्ध जल छिपरा का हम सबको मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य रहेगा। ये कोठी पैलेस हमारी वीरता का, वीर भारत न्यास के माध्यम से गौरवशाली अतीत है। गौरव पांडव का महायुद्ध हुआ, उस महायुद्ध में महारथियों ने अपनी अपनी भूमिका कैसे अदा की। काल के प्रवाह में अशोक का, चंडप्रद्योत का, विक्रमादित्य का, हर गौरवशाली अतीत को, उस कोठी के पुराने भवन को नया रूप दे करके वहां वीर भारत न्यास के माध्यम से हमारे हर काल की कहानी पुतले अपनी आंखों से बोलेंगे, अपनी उपस्थिति के माध्यम से।